व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, कर्ज की स्थितियों से परेशान है, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 3 से लेकर 18 सितंबर तक चमत्कारिक महालक्ष्मी अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने मीन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले 1 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 3 से लेकर 18 सितंबर तक माता महालक्ष्मी अनुष्ठान प्रारंभ होने जा रहे हैं, जो कि पिछले साल भी हमारे संस्थान में हुए थे। इस बार भी हम 15 दिन तक माँ लक्ष्मी का ये अनुष्ठान करेंगे। तो यदि आप स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, रामदेव जयंती और तेजा दशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। 10 सितंबर को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं। वहीं 17 सितंबर को महालक्ष्मी प्राकटोत्सव मनाया जाएगा। 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या आ रही है और 26 सितंबर को नवरात्रि घट स्थापना का दिन रहेगा। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और हमारे संस्थान में नवरात्रि की पूजा भी प्रारंभ हो जाएगी। तो इस पूजा से भी जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में स्वग्रही अवस्था में अपनी ही राशि सिंह में विराजमान है और 17 सितंबर को वे अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी राशि कन्या में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह अपनी मित्र राशि वृषभ में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। गुरु अपनी ही राशि मीन में स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि सिंह में विराजमान है और 24 सितंबर को वे अपनी नीचस्थ राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वक्री अवस्था में वे इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। वहीं शनि की वक्र दृष्टियां खराब होती है और शनि वक्री अवस्था में अपनी ही राशि में बैठे, तो शनि की तीसरी वक्र दृष्टि आपके राशि पर यानी गुरु पर पड़ रही है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी और शनि की दशम दृष्टि आपके अष्टम भाव और केतु पर पड़ेगी। तो ये दृष्टियों का क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वहीं इन ग्रहों की स्थिति का क्या परिणाम आपको इस माह देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मीन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की। आपके राशि स्वामी गुरु अपनी ही राशि में यानी मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। गुरु का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना बहुत ही शानदार परिणाम आपके लिए लेकर आया है। केंद्राधिपति का केंद्र में अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा, यश कीर्ति को बढ़ाएगा, सामाजिक कॉन्टेक्ट्स को आपके और अधिक सुदृढ़ करेगा, लोगों के बीच में आपकी छवि को और अधिक पॉजिटिव करता हुआ दिखाई देगा। वहीं रिश्तों में मिठास, ददियाल से आपको आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद और आर्थिक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे बहुत ही थोड़ा सा तगड़े तरीके से और बैलेंस होकर मैनेज करते हुए दिखाई देंगे और आपके सभी कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता भी प्राप्त होगी। ये समय आपकी यात्राएं संपन्न करवाएगा, पर यात्राएं जिस भी उद्देश्य से होगी वो उद्देश्य निर्विघ्न संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। गुरु का स्वग्रही होकर बैठना आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपके काम में भी आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि गुरु आपके कर्मेश भी हैं और कर्मेश का लग्न में स्वग्रही होकर बैठना आपके काम में अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाएगा। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट के पद पर हैं, शिक्षण व्यवसाय में हैं, कोचिंग सेंटर है या फिर रिसर्च से संबंधित कोई कार्य करते हैं या धर्म गुरु हैं, ज्ञान प्रदान करने का कोई कार्य करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये समय आपकी प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ाता हुआ
दिखाई देगा। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के मान सम्मान और उन्नति में वृद्धि होगी। वहीं लाभ की स्थितियां भी आपको इस माह प्रबल देखने को मिलेगी। अब देखिए, मीन राशि वाले द्विकेंद्राधिपति योग से पीड़ित है। मीन राशि वालों की कुंडली में द्विकेंद्राधिपति योग है, तो आपके लग्नेश और कर्मेश गुरु हुए, उसी प्रकार आपके सुखेश और सप्तमेश भी बुध हैं और बुध उच्च के हो रहे हैं, गुरु स्वग्रही हो रहे हैं, तो चारों केंद्र स्थान के स्वामी बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो ये समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। अब गुरु के अलावा बात कर लेते हैं आपके द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव की यदि बात करें तो द्वितीयेश आपके मंगल है, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। पराक्रम में वृद्धि, परिवार का साथ और सपोर्ट, कुटुंब में मान सम्मान आप सभी प्राप्त करेंगे। परंतु द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं, जो कि काम में कुछ कठिनाइयां, दिक्कतें, कंफ्यूजन की स्थिति, गलत निर्णय दिलवा सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर अपने कार्यों को करना पड़ेगा। कोई भी काम अधिकारियों से छुप कर ना करें। कोई भी काम में आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं पहले ये काम कर लेता हूँ, फिर अपने बॉस को बताऊंगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। ऐसी रिस्क आपको लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कामों में खलल डल सकता है। आपके विरोधी जो आपके कार्यों से ईर्ष्या रखते हैं, वो सहकर्मी बॉस के कान भर सकते हैं, नौकरी पर आ जा सकती है, बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए ऐसा कोई भी रिस्की काम आपको नहीं करना है जो कि आपकी गरिमा के खिलाफ हो और आप उस कार्य में फंस जाएं। ऐसा काम आपको नहीं करना है। बहुत सोच समझ कर निर्णय लें। ये समय समझदारी से डिसीजन लेने का है, तभी आप अपने इस अच्छे समय का सदुपयोग कर पाएंगे। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद खत्म हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में यदि आपके कोई मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं तो उनका फैसला भी आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। अब मंगल चूंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी के साथ साथ आपके भाग्येश भी है, और भाग्येश अपने ही घर को देख रहे हैं, भाग्य स्थान पर उनकी सप्तम दृष्टि है। तो ये समय भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। जो युवक युवतियां टेक्निकल फील्ड से हैं और कहीं अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। जॉब स्विच करना चाहते हैं, उसके कई अच्छे अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। अधूरे पड़े हुए कार्य आपके द्रुत गति से इस माह संपन्न होते चले जाएंगे। नए कार्यों की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी सफलता हासिल करेंगे। इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी, डिजिटल करेंसी या कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा होने के पूरे योग बने हुए हैं। अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका लाभ आपको इस माह भरपूर देखने को मिलेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और समाज सेवा जैसे कार्यों में आप अधिक संलग्न होकर अपनी प्रसन्नता को और मानसिक शांति को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अपनी मानसिक शांति और प्रसन्नता को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान की यदि बात करें तो सुखेश और सप्तमेश बुध है, जो कि सप्तम भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो सुखों में वृद्धि। इस समय अगर आप कोई लग्जीरियस आइटम अपने घर में लाना चाहते हैं या सुख सुविधा के संसाधनों को बढ़ाना चाहते हैं, घर का रिनोवेशन कराना चाहते हैं या फिर नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर छोटे घर से बड़ा घर लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर महादशा भी अभी आपको बुध की चल रही है तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। कामकाज की दृष्टि से भी, अपने जीवन को लग्जीरियस बनाने की दृष्टि से भी, आर्थिक स्थिति की दृष्टि से भी और रिश्तों की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए हर क्षेत्र में कल्याण ही कल्याण, लाभ की ही लाभ की स्थितियां लेकर आया है। इस समय आपके माँ के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। किसान वर्ग खेती बाड़ी में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं दूध, डेयरी और पशुपालन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। अब बुध चूंकि आपके सुख स्थान के स्वामी होने के साथ साथ सप्तमेश भी हैं, व्यापार के घर में बैठे और व्यापार के ही कारक ग्रह भी बुध माने गए, व्यापार के घर में उच्च के होकर बैठे हैं। शानदार परिणाम व्यापारी वर्ग को मिलने वाला है। इस समय अगर आपने कोई ड्रीम अपने व्यापार में देख रखा है कि मेरे को व्यापार को इस लेवल तक ले जाना है, एक ब्रांडिंग मेरी करनी है, एक नाम मेरा दुनिया में होना चाहिए, तो ये सभी सपने आपके पूरे हो सकते हैं। बस प्रयास आपको तेज करने पड़ेंगे, योजनाएं आपको बनानी पड़ेगी, क्रियान्वयन आपको करना पड़ेगा। अगर आप सही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़े तो निश्चित रूप से आप अपने सपनों को
पूरा कर पाएंगे। इस समय बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप हो सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में काम करने का मौका मिल सकता है, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है, आपकी एक ब्रांडिंग हो सकती है। इस समय आप अपने काम करने में कुछ तौर तरीकों में बदलाव करते हुए भी दिखाई देंगे, जिससे आपको उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के शादी सगाई जैसे न्योते आपको प्राप्त होंगे, आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगा। अगर आप वैवाहिक जीवन का ऑलरेडी आनंद प्राप्त कर रहे हैं तो आपके वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी के नाम से जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और अगर आप दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो बिजनेस बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ और उन्नतिदायक बनता हुआ दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं चतुर्थ भाव के बारे में। अगर चतुर्थ भाव की पंचम भाव के बारे में, पंचम भाव की अगर बात करें तो पंचम भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि कभी कभी है ना विचलित कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे मन को बहुत चंचल करते हैं वो। तो विद्यार्थी वर्ग को अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है। आप जो भी काम करें, चाहे आप खेलकूद रहे तो उस समय आपका डिवोशन वहां होना चाहिए। आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई आर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं तो उस समय आपका डिवोशन वहां होना चाहिए। परंतु जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आपका ध्यान केवल पढ़ाई में होना चाहिए। उस समय आपका दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं पर ध्यान आपका कि अरे यार मेरे को 5 बजे खेलने जाना है, आपका ध्यान अरे यार मेरी वो डांस क्लास है, अरे यार मैंने उस फ्रेंड को ये जवाब तो दिया ही नहीं। आपका ध्यान केवल पढ़ाई में रहे, क्योंकि आपने जो उस समय पढ़ाई का समय निर्धारित किया, अगर उस समय आप कुछ और सोचेंगे तो वो समय निकल जाएगा और आपको लगेगा मैंने कितनी देर बैठकर पढ़ाई कर ली, और वो पढ़ाई 0/0 हो जाएगी। इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई में ध्यान दें, अपनी चंचलता को कम करें। स्टडी टेबल पर जब आप बैठें तो ओम गंग गणपति नमः का ध्यान करते हुए, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए पढ़ाई में ध्यान लगाएं और उसके बाद आपका केवल कंसंट्रेशन पढ़ाई में ही होना चाहिए। तो थोड़ा सा विद्यार्थी वर्ग को इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अकेले पढ़ाई में मन न लगे तो ग्रुप डिस्कशन करें, ग्रुप में पढ़ाई करें। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, वीडियो कॉल के जरिए, कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए हम हमारे दोस्तों के साथ में घर बैठे ही इंटरेक्शन कर सकते हैं। पर उनके साथ भी आपको गप्पे नहीं लगानी है, उनके साथ भी आपको बातें नहीं करनी है, उनके साथ केवल पढ़ाई से संबंधित चर्चा करें। और जब पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ाई करें, उसके बाद आप जो भी करें आप फ्री हैं, पर एक शेड्यूल बनाकर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अन्यथा परिणाम आपके हाथ से निकल जाएंगे और इंटेलिजेंट होते हुए भी आप रह जाएंगे। इस समय आपको संतान की तरफ से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आपके बच्चे कला के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं तो वो आपकी प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ाएंगे, आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। इस समय आप कोई भी कार्य हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे, इसलिए अपनी एकाग्रचित्ता को बढ़ाने का प्रयास करें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं रोग भाव के बारे में। रोग भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 17 सितंबर तक अपने इसी घर में बैठ रहे हैं। इस समय नेत्रों से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है, ध्यान रखें। हार्ट से संबंधित डिजीज में ध्यान रखें। बाकी सूर्य यहाँ पर बैठकर आपके रोगों को जलाएगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करेगा, आपको एकदम फिट बनाएगा। शारीरिक तन मन धन से आप एकदम फिट और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। इस समय शत्रु पक्ष आपके कार्यों में व्यवधान नहीं डाल पाएंगे। आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। गलत आदत से आप बच जाएंगे। इस समय गलत मित्रों की संगति से भी आप छूटते हुए दिखाई देंगे। अच्छी संगति में रहेंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों को बहुत सजगता से करेंगे। 17 सितंबर के बाद का समय, जब सूर्य अपने से एक घर आके अपनी शत्रु राशि में बैठेंगे, तब आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। उस समय विरोधी थोड़े थोड़े आपके कामों में व्यवधान डालना प्रारंभ कर सकते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा सतर्क होकर चलें। वैसे सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, तो आप अपने क्षेत्र में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है, और आप इसको अपने आप सुनिश्चित भी करें। तो सूर्य के बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सीधा एकादश यानी लाभ भाव के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बाकी सारे भावों की चर्चा कर ली है। तो लाभ भाव की अगर बात करें तो लाभेश शनि, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही होकर वक्री अवस्था में बैठे हैं, जो कि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं। तो लाभ की स्थितियों को कैसे सहेजना है, कहाँ निवेश करना है, ये आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो वो निवेश धरा के धरा रह जाएगा और खर्च की स्थितियां और लाभ की स्थितियां न्यूट्रल हो जाएगी। आप जहां खड़े थे वहीं खड़े रह जाएंगे। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा
आप अपने लाभ की स्थितियों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहें और अपने प्रयासों को और अधिक तेज कर दें। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको इस समय देखने को मिलेगी। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाइप होगा, बाहर जाकर नौकरी करने का सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आप इस समय स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ते हुए दिखाई देंगे। सहकर्मियों के साथ आपका अच्छा तालमेल रहेगा और एक टीम वर्क की तरह अगर आप काम करेंगे, टीम के लीडर की तरह अगर आप काम करेंगे तो इस आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने जीवन में देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा टीम वर्क की तरह अपने काम में जुट जाएं और किसी भी तरह की लापरवाही का कोई भी स्थान आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। तो ये था मीन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। 3 से 8 तारीख, 11 से 17, 21 से 27 तारीख और 30 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इन तिथियों पर आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अब जान लेते हैं अशुभ तिथियों के बारे में, जो कि ध्यान देने योग्य है। इस समय बहुत केयरफुल रहे। 1, 2, 9, 10, 18 से 20, 28 और 29 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। अशुभ है तो थोड़ा सा इन तारीखों पर संभल कर रहे हैं। अब आते हैं शुभ रंग पर। शुभ रंग की अगर बात करूं तो आपके लिए गोल्डन, येलो, ऑरेंज और ग्रीन, ये 4 कलर बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा बार कर सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट काम या फिर कोई शुभ काम करने जाएं तब। तो अब बढ़ते हैं उपायों पर। इसमें आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो आपको बृहस्पति को 3 अनार और पीले फूल, भगवान बृहस्पतिवार के दिन 3 अनार और 4 पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें। दुर्गा विषय यंत्र को अपने घर में स्थापित करें और रोजाना उसके दर्शन करें। परद माला को आपको अपने गले में धारण करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को खीर का नैवेद्य बनाकर जरूर खिलाएं। तो ये उपाय आपको इस माह जरूर करने चाहिए, परंतु ये उपाय मैंने आपको बताया गोचर की स्थितियों के आधार पर। जन्म कुंडली का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर बहुत अधिक होता है क्योंकि वो उसी के जीवन से जुड़ी होती है और गोचर और जन्म कुंडली के आधार पर आपके भविष्य के प्रश्न अगर आप जानना चाहते हैं, आपका लकी स्टोन, लकी कलर, लकी डायरेक्शन, लकी नंबर क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं, व्यापार करें या नौकरी करें, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से कब छुटकारा मिलेगा, पारिवारिक कलह का वातावरण कब खत्म होगा, विदेश यात्रा का सपना कब पूरा होगा, वीजा की प्रॉब्लम कब खत्म होगी, अगर ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।